हर्षल वर्मा 203rd रैंक से वो सेलेक्ट हुई है। जयपुर ही होम टाउन है हर्षल का, जयपुर ही होम टाउन है। और बीएससी एलएलबी हर्षल ने 2023 में कंप्लीट किया। फर्स्ट अटैम्प्ट था हर्षल का। और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में ये हर्षल हमारे पास है वो आई थी, इंटरव्यू की क्लासेस भी ली और मॉक इंटरव्यूज़ भी है वो दिए। और मैं कॉन्फिडेंट था इनके सिलेक्शन को लेके। जब भी मॉक इंटरव्यू हुआ तो मैंने लास्ट में जाते हुए एक ही साइन दिया कि आपका सिलेक्शन होगा इस बार। और वही बात भगवान ने जो है वो पूरी की, हर्षल के पार्ट पे भी और एक टीचर होने के नाते मेरे पार्ट पे भी। हर्षल के साथ हर्षल के मदर भी है वो आए, इनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मदर भी पधारे स्टेज पे और कोचिंग की तरफ से जो है वो हर्षल के लिए जो स्वागत किया जा रहा है उसको स्वीकार है वो करें। और हर्षल आप भी आए, पधारे। नमस्ते जी। थोड़ा सा आप हर्षल के वो माता जी हैं और हर्षल स्वयं में। और एडमिशन के टाइम तो पिताजी आए थे एडमिशन करवाने के लिए। और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको इस वो हर्षल के सिलेक्शन होने के लिए। हर्षल आपको भी व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी तरीके से आप माता पिता और गुरुजनों का नाम है वो रोशन करते रहे और हमेशा जीवन में प्रगति करते रहे। मैम आप विराज। हर्षल से मेरी गुजारिश रहेगी कि जो कुछ भी इन्होंने इंटरव्यू गाइडेंस और मॉक इंटरव्यूज वगैरह दी उनसे क्या फ़ायदा हुआ इनको इंटरव्यू के अंदर, और ऑल ओवर भी इन्होंने अपनी वो प्रीलिम्स मेंस वगैरह की तैयारी है वो किस तरीके से की और इस सफलता अर्जित की। एक है वो 222 में फाइनल लिस्ट थी उसके अंदर जगह बनाने में हर्षल है वो सफल रही। हर्षल अपने मुख जबानी से बताए। और स्टूडेंट्स का भी कोई डाउट या कुछ आपको पूछना हो तो आप लोग भी तैयार रहे। यस हर्षल। सबसे पहले प्रीलिम्स आता है, हमें पैटर्न पता है प्रीलिम्स का 70 मार्क्स 30 मार्क्स, बट हमें तैयारी नहीं पता होती है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा लॉ में खो जाते हैं और हिंदी इंग्लिश पे इतना ध्यान नहीं देते। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। लिमिटेशन के पीछे वाले स्केड्यूल भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको सब चीज़ पढ़नी पड़ेगी, एक बार नहीं बार 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 बार। एक बार पढ़ोगे आपको लगेगा आ रहा है, लेकिन जब तक एग्ज़ाम टाइम आएगा आपको लगेगा कुछ याद नहीं रह रहा है। पर ट्रस्ट मी वो आपको रिटेन हो जाता है। बार बार रिवीजन, ये मेरा की मंत्रा था। देन प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस में हमें राइटिंग करनी होती है, ऐसे राइटिंग करनी होती है, चार्ज फ्रेमिंग, ऑर्डर फ्रेमिंग। तो वो सब जब हम उस स्टेप पे पहुंचेंगे धीरे धीरे वो हो जाएगा। न्यूज़पेपर हमें हमेशा पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपकी पर्सनल ग्रोथ होती रहती है, आपकी पर्सनालिटी इन्हेंस होती रहती है और आप अवेयर रहते हैं आसपास क्या होता है। और इंटरव्यू में बोला जाता है कि हमें सब पता होता है लेकिन हमें हमारे बारे में नहीं पता होता है। तो इंटरव्यू के लिए की तैयारी लॉ स्कूल में जब आप एंटर होते हो तभी से स्टार्ट होती है। इंटरव्यू में जब इवन आप इंटर्नशिप्स कर रहे हो वो भी इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करती है। मुझसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे। मुझसे पूछा गया था कि आर्बिट्रल अवार्ड वो कहाँ इन्फोर्स होता है, तो वो सिविल कोर्ट में इन्फोर्स होता है। तो जब तक ये हमें पता नहीं होगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलेगा, शायद हम आंसर नहीं कर पाएंगे। प्लस एक्सप्रेशन, हम जब मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं या इतनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं, हम लोगों से बात नहीं करते। तो ये जो एक्सप्रेशन है, बात करने वाली चीज़, इस पे भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। प्लस जितनी प्रैक्टिस होगी आपका, जितना जो मैम ने बताया, खुशबू मैम ने और मैम ने, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना टाइम लेकर आप पॉइंट्स बना के उसको बार बार रिवाइज़ करेंगे, अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे, बेसिक चीज़ें ही होती है बट हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो जैसा आपको सही लगे, जो आपके लिए सूटेबल हो, आप वो करें। अपने साथ एक मेंटर हमेशा रखें। सर है तो सर से टाइम लेकर अपने पर्सनल रिलेशन इस्टेब्लिश करें, क्योंकि वो आपको गाइड करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं तो क्लासरूम में ही सबसे पर्सनल रिलेशन ही रखता हूँ। हर कैंडिडेट को बाय नेम एड्रेस करता हूँ और हर एक के बारे में पता है। तो मैं क्लासरूम में इनको तैयार कर लेता हूँ। कोई और इससे ज़्यादा पर्सनल की आवश्यकता है सर जैसे क्योंकि मेरा इनकी क्लास रोज़ लगती है। सुबह जब क्लास शुरू होती है ना तब एक एक से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये सब वो पर्सनली बहुत है वो अटैच है। मेरा ऑनलाइन मोड था तो मुझे लगता था कि कई बार मैं लैग कर गई मेंटर के लिए,
तो एक मेंटर का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए वो मैसेज है, ऑफलाइन वाले तो सारे टच में ही रहते हैं सुबह से लेके शाम तक, है ना। एंड विथ रिगार्ड टू इंटरव्यू का यहाँ पे होलिस्टिक कोर्स था। राजस्थान भी सर ने पढ़ाया, हरीश सर ने, हरीश सिंगल सर ने, हाँ। एंड सर ने क्वेश्चंस की लिस्ट दे दी थी, तो उसका रिवीजन, बार बार बात करना, फ़ोन लगा के खुद को रिकॉर्ड करना, ये सब एक्सप्रेशन के अंडर आता है। और आप काम करें अपने एक्सप्रेशन पे, स्टार्टिंग से एंड तक वही हेल्प करेगा। थैंक यू। इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू वगैरह में जो क्वेश्चंस पूछे, कुछ इंटरव्यू में वहाँ रियल इंटरव्यू में कुछ बेनिफिट हुआ उसका? सर मॉक इंटरव्यू के क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस में थोड़ा डिफरेंस था। मुझसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और इलस्ट्रेटिव क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे। ओके ओके, गुड। बट हाउएवर फर्स्ट इंटरव्यू में जब मैं आई थी तब मेरा कॉन्फिडेंस एज़ कम्पेयर टू सेकेंड इंटरव्यू कम था। एंट्री का तरीका, बैठने का तरीका, परमिशन, ये कुछ बहुत सारी चीज़ें आपकी नोट होती है। कितने मार्क्स मिले आपको? 20। अच्छे मार्क्स है। उज्जवल भविष्य की हर्षल को है वो शुभकामनाएं। अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करें और माता पिता और गुरुजनों का ऐसा ही आगे वो नाम है वो रोशन करती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।